कुचल डालेगा। He shall bruise your head. वो तेरे सर को कुचल डालेगा। ये अल्फाज जो है ये हमारे खुदावंद ने कहे हैं। जब आसमान पर शैतान ने हिमाकत की, यानी जो पहला पाप ने जन्म लिया, वो आसमान पर शैतान के हिमाकत करने से जो है पाप ने जन्म लिया। और जब उसे जमीन पर गिराया गया, बसाया नहीं गया, गिराया गया, तो वो इस जमीन पर जब उतरा तो उसने परमेश्वर की जो अनमोल रचना यानी कि मनुष्य, उसको अपने कब्जा में कर लिया। और ये मैंने और आपने सर्वदा याद रखना है। ये कब्जा में तब हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर के हुक्म को अपने मन में नहीं रखा, अपने तरीके से कुछ ऐसा करने लग गया जो कि उसको इजाजत नहीं थी। और ऐसे ही आज भी इंसान उसकी गिरफ्त में आ जाता है। और जब वो उसकी गिरफ्त में आ गया, शैतान के शिकंजे में आ गया, यानी कि उसके जाल में फंस गया, वो जो पाप का बानी है वो मनुष्य के अंदर आके पाप करवाता है। और शैतान में इतनी शक्ति नहीं है कि पूरी पृथ्वी पर किसी भी तरह से कुछ कर सके। लेकिन ये जब हम कमजोर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, फिर वो जो क्या होता है कि परमेश्वर जो है वो देखता है कि मनुष्य क्या करता है, क्योंकि उसने आजाद समझ दी है। और जब इंसान कमजोर हो जाता है तो क्या होता है, शैतान उसे आके दबोच लेता है। क्योंकि वचन में इस कदर दर्ज है कि वो भूखे शेर की मानंदे घूमता है। और ये जो आदम और हवा है, वो जो अजल से पापी शैतान है, उसके कब्जा में आ गए। और पाप ने फिर क्या हुआ, इस पृथ्वी पर भी क्या है, जन्म ले लिया। और जब पृथ्वी पर जन्म ले लिया तो वहां एक अदालत लगी, वहां एक अदालत लगी। और अदालत में ये तीन थे, ध्यान दीजिए। पहला जो है वो है सांप, यानी कि शैतान। शैतान को बाइबल पवित्र ग्रंथ में सृष्टि के आरंभ में जो है सांप से तोला गया और उसे उस अदालत में एक सजा तजवीज की गई, यानी कि सजा सुनाई गई कि तो शापित है, तो पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटता रहेगा। ये सजा उस अदालत में जो खुदा ने लगाई, वो जो सजा शैतान को ये दी गई। दूसरी नारी को, यानी कि महिला को, औरत को, कि तो पीड़ित होकर बच्चा जनेगी और तेरी जो लालसा है वो तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर क्या करेगा, प्रभुता करेगा और तो उसके अधीन रहेगी। और उस अदालत में जो है तीसरा जो था वो था आदम, और उसे भी कहा गया कि तो अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा
अंत में मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे आज सबका, जितना मर्जी कोई भी हो, सबका हशर यही होता है। किसी को जला दिया जाता है, जला के भी जैसे ही होता है, किसी को दबा दिया जाता है, और अगर कुछ हालात ऐसे हो जाए तो बहा भी दिया जाता है। और लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि इंसान का हशर जो है, यानी कि अंजाम जो है, ये होता है। और परमेश्वर सर्वदा इंसान को लेके उसके प्रति दयापूर्वक रवैया रखता है। और परमेश्वर ने इंसान के लिए जो है अपने दिल में एक रहम का स्थान रखते हुए जो है उसे शापित नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि जमीन तेरे कारण क्या हो गई, शापित हो गई। बाकी जो शैतान है उसे शापित कहा और शापित दिया, यानी कि जो जमीन है, जो भूमि है, वो तेरे कारण क्या हो गई, लानती हो गई, शापित हो गई। और ये श्राप जो है देते हुए जमीन की जो परिस्थिति है उसमें एक खलल आ गया। जब ये न्याय सुनाया गया तब ये बयान आया जो आज हमारा चर्चा का विषय है कि वह तेरे सर को कुचल डालेगा। ये जब न्याय सुनाया जा रहा था तो औरत और शैतान, ये जो औरत और शैतान की वहां ज्यादा जो है गुफ्तगू है, क्योंकि आज भी मतलब भी अफसोस की बात है कि बहुत सी बातों में औरत कमजोर पाई भी जाती है और वो अपने आप को कमजोर समझती है। तब तक समझती है जब वो खुदा से दूर होती है, और जब खुदा उसके अंदर होता है तो वो जो है मरियम की तरह महान हो जाती है। लेकिन जब खुदा उसके अंदर नहीं है तो फिर क्या है, इसका मतलब किसी दूसरे का स्थान है और तब वो कमजोर पाई जाती है। और जब ये सारी बात वहां चल रही थी तो उससे बातचीत में ये कहा है कि जो तेरी कोख से, यानी कि तेरे वंश में होगा। ध्यान दीजिए, अपना ध्यान लगा के रखें वहां, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आता है कि उत्पत्ति 3 जो पाठ पढ़ा गया है उस पर अपना ध्यान लगा के रखें। अगर आप भूल गए तो मैं उसको दोहरा देता हूँ। उत्पत्ति 3:14 से 19 का पाठ बेटी सुनीता ने पढ़ा है। उस गुफ्तगू में इस कदर बोला गया है, मैं भी आपके साथ निकाल लेता हूँ ताकि अगर किसी के पास नहीं है बाइबल तो वहाँ ये बातें हो जाएगी, साफ हो जाएगी। 15 निकाल लीजिए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को क्या करेगा, कुचल डालेगा, जो कि आज हमारा चर्चा का विषय है। और तो उसकी क्या करेगा, एड़ी को डसेगा। और ये जो बयान है ये हमें यीशु मसीह की ओर ले जाता है। ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यीशु मसीह की ओर ले जाता है। यहां लिखा है, और इससे कहता है कि जो तेरा वंश, क्योंकि औरत का वंश तो मतलब भी कोई होता नहीं है ना। वंश तो मतलब जब मनुष्य होता है तो तब होता है, लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया पे आया तो वो मरियम का वंश है, यानी कि औरत का। किस औरत का, जो एकदम प्योर है,
शुद्ध है, जिसके अंदर बाहर क्या है, परमेश्वर है। और औरत का वंश यानी कि मरियम का जो वंश है वो किसी मनुष्य का नहीं है, वो औरत का वंश है, जिसने क्या, क्योंकि उसका जो पिता है वो पवित्र यहोवा है, जो त्रिलोक का मालिक है। और जो उसका वंश जो है उसने आके क्या किया, उस शैतान के सर को क्या कर दिया, कुचला। कहां कुचला, पाक सलीब पर उसने शैतान के सर को कुचला। और जो शैतान के सारे जो मंसूबे थे, उसने जो बातें सोच रखी थी कि वो पृथ्वी पर ये करेगा वो करेगा, सारी बातों को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, नाकाम कर दिया। यानी कि ये जो वचन है यहां कहा गया कि वह तेरे सर को कुचलेगा, और यीशु मसीह ने क्या किया, उसको इस जमीन पर आके शैतान के सर को सलीब पर कुचला, क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसा है कि जो सिर्फ औरत के कोख से पैदा हुआ, औरत का वंश है, क्योंकि पिता तो उसका कोई जो मनुष्य तो नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। आगे चल के यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आके अपना सारे परमेश्वर के कार्य किए, तो जब यीशु मसीह की एक आदत है, वो हमेशा अपने शिष्यों को, अपने बेटे बेटियों को मान सम्मान देना चाहता है, और वो चाहता है कि जो है उसके बेटे बेटियां उन्हें मान सम्मान मिले। जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके परमेश्वर का वो कार्य जिसके लिए वो इस दुनिया में आए, शैतान का सर कुचलने के लिए, तो अभी आपके सामने एक पाठ पढ़ा गया है, वो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका 10, और लूका 10 में जब हम देखते हैं, लूका 10 निकाल लीजिए, लूका 10, और वहां क्या है कि यीशु मसीह ने वो इख्तियार जो मरियम की कोख से आके परमेश्वर पुत्र के पास था, उसने किसको वो इख्तियार दिया, अपने चेलों को। और आज उसके चेले हर जितने मसीही लोग हैं, जो विशेष तौर पे जो पासवान हैं, उनको ये इख्तियार दिया। 19 आयत पर अपना ध्यान लगाइए, और देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हो। ये जितने भी आप देखते हैं कि हम पासवान जो दुआएं करते हैं, वो परमेश्वर के बख्शे हुए इख्तियार के अधिकार के द्वारा करते हैं, तभी ये कार्य संपन्न होते हैं। वो एक अलग बात है कि दिखने में जो है वो पासवान आपको दिखते हैं, और आप जो पासवान साहबान का जो आदर करते हैं, अच्छा करते हैं, क्योंकि बाइबल ऐसी कहती है कि जो परमेश्वर के नाम में उसकी सेवा करता है, उसका आदर दूना आदर होना चाहिए। क्योंकि वैसे तो आपके घर में जो बड़े होते हैं वो आपके माता पिता और दूसरे बहन भाई भी हो सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के दास होते हैं उनके लिए यूं कहा गया है कि उन्हें दूना आदर देना है। और ये इसलिए है कि वो परमेश्वर के क्या है, प्रतिनिधि हैं। परमेश्वर उनके मुख से बोलता है, तभी तो क्या होता है कि जब सामने वाले के अंदर वैसा ही विश्वास है कि जैसा जिसे कहते हैं एक मैग्नेट में लोहा, आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट होता है, जब वो सामने लोहा होगा तो कड़क करके उसे चिपक जाता है। ऐसे ही जो सामने वाले का जब विश्वास होता है तो पासवान तो हमेशा
दुआओं के साथ उसकी सामर्थ्य से भरे ही रहते हैं, और फिर क्या होता है, वो बात कार्य करती है, क्योंकि उन्हें यीशु मसीह ने ये इख्तियार दिया है कि देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देता हूं। और ये अधिकार जो है ये खुदा बाप देता है, और खुदा ने जो उसने सलीब पर किया, शैतान के सर को कुचला, और आज क्या है, जो पासवान लोग हैं वो जो है लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको उनका मार्ग सही दिशा में चला के, शैतान से उनको बचा के जो है वो उनका कार्य करते हैं, वो शैतान का सर कुचलते हैं। लेकिन महिमा वो सारी उसे देते हैं जिसे आसमान से ये अधिकार मिला है, क्योंकि वो तो एक आगे चल के उसके दास होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमेशा वो ये कहते हैं कि मैं, जब किसी में दुष्ट आत्मा होती है, कि वो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे क्या करता हूं, दबकता हूं, क्योंकि उसके नाम में जो है सारे कार्य होते हैं। और सब जो परमेश्वर के दास हैं कभी भी अपने आप को श्रेय नहीं देते, कभी नहीं कहते कि ये मैंने किया है, क्योंकि जहां मैं आ गई वहां गड़बड़ हो जाती है। और जो परमेश्वर के सच्चे और अच्छे दास हैं उनको पता है कि ये पावर, ये शक्ति हमें नहीं है, हमें किसी ने दे रखी है, हम उसके प्रतिनिधि हैं, हम मनुष्य हैं, वो परमेश्वर है और वो हमें होके बोलता है। अभी ये जो मैं आपके सामने मुंह खोल रहा हूं, अगर उसका हुक्म ना हो तो मैं एक दफे मुंह बंद करके दोबारा नहीं खोल सकता, क्योंकि बाइबल में ऐसा दर्ज है, ऐसा दर्ज है। और अगर मैं कहीं गलत बोलूंगा, ऐसा भी दर्ज है कि एकदम से कोई ना कोई जो है मुझ पर कोई बुरा प्रभाव भी हो सकता है, ऐसा भी दर्ज है। लेकिन ये सब उसकी ओर से होता है, क्योंकि जब किसी भी पासवान को ऑर्डिनेट किया जाता है, उसे अभिषेक दिया जाता है, तो उसके सर पे हाथ रख के ये उसे पावर दी जाती है, पावर दी जाती है। इसलिए क्या होता है कि हम सबसे ये विनती करते हैं कि पासवान साहब जो हैं होते हैं वो तो हर वक्त इसी धुन में रहते हैं, अपनी कलीसिया की बेहतरी के लिए और परमेश्वर से बल प्रकाश पाने के लिए, और पूरा हफ्ता बहुत सी बातें उनके मन में आती हैं, और वो जिसे कहते हैं बेस्ट वाला फूड आके आप लोगों के साथ बांटते हैं। बाकी सब खाते रहते हैं, पचाते रहते हैं, अपने अंदर रखते हैं, लेकिन जो बेस्ट वाला होता है वो आपके साथ बांटते हैं, क्योंकि पासवान साहब आपसे प्रेम करते हैं, आप उनका परिवार हैं, वो चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट और छोटे आधे घंटे में ही आपको मतलब वो बात सिखा दी जाए जिसमें आपको बहुत ज्यादा आशीष मिले। हालेलुया। और यीशु मसीह ने सलीब पर शैतान के सर को कुचला, और यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों को ये इख्तियार देता है कि जो कि पासवान की शक्ल में होते हैं वो उनके सर को अच्छी और बढ़िया शिक्षा देके जो है कुचलते हैं। और एक बात बड़ी गौरतलब बात है, मैं आपका ध्यान चाहता हूं कि ये सर को ही क्यों कुचलना होता है ना। अब शैतान के सर को कुचला गया क्योंकि ये जो सर है ना, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि बड़ा ज्यादा घूमती हैं ये, और शैतान जो है जैसे सांप के साथ तोला गया है, इसी सर के अंदर जाके क्या है, ये इतना रखो तो एक जुबान होती है, उसके जुबान के नीचे एक छाला होता है, जब वो डंक मारता है तो वो जहर छोड़ता है। यानी कि इसलिए कहते हैं कि जो जीव है उसमें क्या है, जीवन भी है और मृत्यु भी है। और जब इसे आप दम की तरह किसी पे मारते हैं तो क्या होता है, उसका दिल दुखता है, उसके दिल में जाके ये गलत काम करती है, उसके दिल को दुखाती है। और यह कुछ आप गलत बोलते हैं, इसका मतलब है कहते तो जब भी बोलेंगे कुफर ही बोलेंगे, है ना। हाँ, तो क्या होता है कि अच्छा बंदा जो है वो इस जुबान को सही इस्तेमाल करता है। सर को इसलिए कुचला जाता है कि सर में बहुत सी ऐसी प्लानिंग्स होती हैं, प्लानिंग्स,
और इसीलिए क्या है, यीशु मसीह ने, शैतान की तो पूरी तैयारी थी कि इंसान की नस्ल को बस खत्म कर दे, क्योंकि मौत को उसने हवा बना के रखा था, लेकिन यीशु मसीह ने मौत को पराजित कर दिया और यीशु मसीह मर के फिर जिंदा उठ गए और उसने इसके इस डंक को क्या है नाकाम कर दिया, उसके सर को कुचल दिया। और बाइबल कहती है, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा ना, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पर क्या कर दिया, फतह पा ली। और इसीलिए जो है कि शैतान के क्या है, सर को कुचला जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी गलत गलत योजनाएं हैं जो मेरे और आपके नुकसान के लिए हैं। और जैसे परमेश्वर के मन में, मैं संजना बेटी से गुजारिश करूंगा, यिर्मयाह 29 और उसकी जो 11 आयत बुलंद आवाज से पढ़ दें, ताकि जो आप पढ़ें वो बीच में जो वीडियो में सब लोगों को सुने। यिर्मयाह 29 और 11 आयत। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। हालेलुया। ये मेरे और आपके प्रभु के विचार हैं जो उन्होंने आप पे प्रकट किए हैं, कि जो मेरी कल्पनाएं हैं, यानी कि मैं जो सोचता हूं, मेरी योजनाएं जो हैं वो केवल आपकी भलाई ही के लिए है। घूम फिर के क्या है कि आप गुमराह हो जाएंगे, आप भटक जाएंगे, आप इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, लेकिन फिर वो आपको पकड़ के लेके आएगा। उसकी योजना जो है आपके जीवन में क्या है, पूर्ण होगी, और प्रभु को क्या है, महिमा मिलेगी और आपको बरकत मिलेगी। ऐसे ही एक योना नबी थे, परमेश्वर ने उन्हें 99 में भेजा, लेकिन वो दूसरी जगह जो जाने लगे, लेकिन अल्टीमेट क्या हुआ कि फिर उनकी यात्रा जरा सख्त हो गई और फिर उनको मच्छी के पेट में रहना पड़ा, और फिर जाके वहां दुआ गई, और फिर जाके वो कार्य किया जो जिनके लिए उसको चुना गया। ऐसे ही हम भी भटक जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं। कामनी ने भी आज बड़ी अच्छी बात कही कि इसके परिवार में जो लोग हैं वो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वो कहती मैं नहीं रहती, क्योंकि मैं परमेश्वर को जपती हूँ। जब वो परमेश्वर को जपते हैं तो वो उसकी कोई भी चालाकी हम पर प्रबल नहीं होती, और क्योंकि परमेश्वर ने ये बता रखा है कि उसकी योजनाएं जो है वो हमारे लाभ के लिए हैं। लेकिन शैतान के लिए यूं कहा जाता है कि ये जब भी बोलता है कुफर तोलता है, यानी कि हमारे नुकसान के लिए ही बोलता है, क्योंकि ये जो है इंसान का दुश्मन है। जैसे प्रभु के लिए कहा जाता है कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, ये एक गीत है, बड़ा प्यारा है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये इसे गाया जाता है। और लेकिन शैतान के लिए इसके ऑपोजिट है कि शैतान कितना शत्रु हमारा है ना, यो दोस्त नहीं है, हमारा शत्रु है। और इसका एक आपके सामने बेटे सुनील ने, मैं बड़ा खुश हूं कि संजना ने बहुत अच्छे से डिवाइड किया है, क्योंकि ये वचन जो है बिल्कुल क्लियर इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, बोलने में भी, जब इंसान प्रचार करे, और जो है जब इंसान इसे पढ़ता है तो भी ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसको बेटे सुनील ने पढ़ा, और आज वो किस तरह हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, और हमने कैसे उसको जिसे कहते हैं कि उसके सर को कुचलना है, जो कि मेरा और आपका कार्य है, जो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने बख्श दिया है। जैसा हमने लूका की अंजील में पढ़ा, ये मंजर जो आपने देखा कि शैतान यीशु मसीह के पास आया, और यीशु मसीह के पास आके जो जो बातें उसने वहां की है
वो हर एक इंसान के जीवन में आती है, क्योंकि उसके फंडे वही हैं, उसके वही तरीके हैं कि जिससे इंसान को क्या है, नरक में ले जाने का सामान तैयार कर दें। लेकिन मुझे और आपको यीशु मसीह ने सामर्थ्य दे रखी है, इख्तियार दे रखा है कि आपने और मैंने उसके सर को कुचलना है। हालेलुया। अब पहले वहां एक बात आई, अक्सर क्या होता है कि मनुष्य जो है अक्सर आम रोटी की तरफ ज्यादा ध्यान लगाता है। और अभी कल परसों की बात है, मैंने वो जो डाला था आयती कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। अक्सर क्या होता है कि लोग, जैसे वो सामरी औरत ने पानी को ले लिया, ऐसे ही दूसरे बंदे भी रोटी को इसी तरह ले लेते हैं। वो सामरी औरत कहती चंगा है, अब तो पानी भरने भी नहीं जाना पड़ेगा, है ना, यीशु मसीह तो बस वैसे दे देंगे। ऐसे ही आदमी जब जीवन की रोटी सोचते हैं तो हमेशा पेट की तरफ ध्यान जाता है और रूह की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि यीशु मसीह रूह है। रूह जिस्म लेके आई है। वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, है ना। बाकी ये खाना पीना तो वो कह रहा है ये तो उसके चरणों को प्रताप है आपको, ये सब आपके लिए है। वो हर एक चीज जमीन से पैदा होती है, यानी कि उसके चरणों से। लेकिन वो कहता मैं जीवन की रोटी हूँ, यानी कि आपकी रूह की खुराक हूँ। और ऐसे ही इंसान को जो है शैतान चक्कर में डालने की कोशिश करता है। वो एक मैंने फिल्म देखी थी रोटी, उसमें था कि एक रोटी के लिए बंदा मार दिया जी उसने, रोटी के लिए खून कर दिया, बाद में डाकू बन गया, शैतान की चाल कामयाब हो गई, है ना। रोटी जैसे कहते हैं, यीशु मसीह ने एक बात कही है कि जो भोजन है ये सेकेंडरी है, क्योंकि जिसने पेट लगाया है वो पहले से ही, जैसे सृष्टि के आरंभ में जब इंसान को बनाया गया उसने सारी व्यवस्था की। ऐसे ही मैं और आप जब पैदा होते हैं या हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, परमेश्वर सारी व्यवस्था पहले से ही कर देता है, ऐसा भी विश्वास करना चाहिए। लेकिन हम चिंता में पड़ जाते हैं, स्कूल को पढ़ाना है जी, कैसे फीस देंगे, कहां से देंगे जी। ये चाल है उसकी, आपको चक्कर में डालेंगी ताकि उसके जाल में आप फंस जाएं, क्योंकि वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। और ये यीशु मसीह को कब कहने लगा, जब उसने देखा इसको भूख लगी है ना। आज भी इंसान को जो है वो कब गुमराह करता है, जब वो ऐसी बातों में उलझा होता है। लेकिन मैंने और आपने ये याद रखना है कि हम यीशु के बेटे बेटियां हैं, हमने शैतान के सिर को कुचलना है। ये चीजें तो करा मेरे राज्य की खोज करो, ये तो आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ी अच्छी दलील दी है कि आसमान के पक्षियों को देखो, जंगल के रहने वाले सब जानवरों को देखो, और वो अगर नहीं समझ आता कह रहा फूल पौधों को देखो, है ना, तो वो भी इसके चरणों से ही सब कुछ पाते हैं। और ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, हमने मेहनत करनी है, ये हमारा काम है, क्योंकि मेहनत करना इंसान का काम है। अगर कहीं आप ऐसे सुस्त हो जाओ कि जी वो बस दे देगा जी, ऐसे नहीं है। मनुष्य काम के लिए सृजा गया है, और बाइबल कहती है कि जो काम नहीं करता उसको रोटी खाने का भी अधिकार नहीं है। यहाँ भी जो है हमने मत्ती 4 उसमें देखा कि उसने रोटी से इंसान जो है प्रभु को भटकाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने जवाब कहां से दिया? वचन से जवाब दिया। जो वचन जीवन की रोटी है, उस वचन से जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता। रोटी आवश्यक है, लेकिन इतनी आवश्यक नहीं है जितनी जीवन की रोटी आवश्यक है। और आगे चल के उसने बात को साफ कर दिया। फिर आगे चल के जब 5 में हम देखते हैं कि वो उसे मंदिर में ले गया, और वहां जाके एक क्या है, आपने नोट कीजिए, अपना ध्यान दीजिए कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये जो डाउट होता है, ये जो शक होता है, अगर आपके ईमान में है, आप ढोल बजाते रहोगे कुछ नहीं होगा।
है ना, अगर आपके ईमान में शक है, क्योंकि जहाँ शक है, याकूब साहब कहते हैं कि शक करने वाला मनुष्य शीशे में अपनी शक्ल भी भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। और लेकिन जो ईमान करता है किस पर? अपने आप पर नहीं, प्रभु पर ईमान करता है, उसके लिए सारी चीजें क्या है? बरकत लेके आती है। अभी स्वर्ण सिंह जी को मैं बता रहा था कि खुदा ने मुझे जब वो प्रकाश दिया, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि ये मुश्किलातें इंसान के जीवन में आनी है। कभी भी इंसान ये ना सोचे कि मैं यीशु मसीह को मानने लग गया हूँ, मुझ पर मुश्किल नहीं आएगी। आएगी, लेकिन टिक नहीं पाएगी, क्योंकि आपके पास परमेश्वर है जिसकी शक्ति से आप उस मुश्किल को भगा सकते हैं। तो मुझे खुदा ने प्रकाश दिया, मैंने कहा स्वर्ण सिंह जी, अगर आप पे ऐसी मुश्किल आई कि आप थोड़ा चलो परहेज रखते भी हैं लेकिन फिर भी आप बीमार हो गए, तो आप अपने ईमान की नजरों से देखो कि 3 स्वर्गदूत खुदा ने भेज दिए, एक आपकी बेटी और 2 आपकी दोतियां जो कि जवान है, भाग दौड़ कर सकती है। और उन्होंने अपने नाना को जैसे परमेश्वर के दूत हाथों हाथ उठा लेते हैं वैसे उठाया। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर को आप देखेंगे तो परमेश्वर है, नहीं देखेंगे तो बस ठीक है। फिर तो ये क्या है? इसका मतलब अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो हमें हमारे मन में कोई भी बात को लेके यदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यदि जो है मेरे और आपके मन में शैतान के सर को कुचलने के लिए खलल डालता है। इसका मतलब है हम अपने परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कोई बड़ी काम है ना, छोटा सा बात है, चलो जी मैं दूध रखा था जी, मेरा दूध मतलब उबलने लगा, मैंने दुआ की कि दूध ना उबले, है ना जी, तो वो क्या हो गया, मेरा दूध गिरा ही नहीं। तो ये कोई दवाई हो गई? दूध गिरा नहीं है ना, ऐसी दवाई। तो बड़ी बातों की ओर अपना ध्यान लेके जाओ ताकि परमेश्वर को आप बड़े कामों में देखो। सबसे बड़ा आपके लिए और मेरे लिए उपहार है कि हम इंसान हैं, उसकी पहचान है, उसकी शान है, क्योंकि उसने हमें रचते समय ही हम पर यह उपकार कर दिया कि हम मनुष्य हैं। कोई गधे घोड़े या कुत्ते बिल्ले नहीं बना दिया हमें, क्योंकि हम घास या गंदी चीजें खाने वाले नहीं है, परमेश्वर के स्वरूप है। ऐसी वाली चीजों पर ध्यान दो। दूध रुड़ गया जी, ये हो गया, छोटी मोटी बातें नहीं है। आप बड़ी बरकतों की ओर ध्यान दे कि आप मनुष्य हैं, स्वयं से कमा सकते हैं, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पास शक्ति है, आपके पास दिमाग है, आप युक्ति से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जीवन में उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और बड़े काम करके ना सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं बल्कि दूसरों का भी पेट आप भर सकते हैं। ना सिर्फ आपके पास बरकतें होंगी, इतनी होंगी कि आप दूसरों को भी बांट सकते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं और उसने आपको ये अधिकार दिया है कि आप अपनी जो है अपने परमेश्वर को भी समझे और अपने आप को भी समझे कि हम कौन हैं। इस तरीके से क्या है, हम शैतान के सर को कुचल सकते हैं। और यीशु मसीह को वो थोड़ा मनुष्य को, क्योंकि यीशु मसीह से जो गुफ्तगू है, यीशु मसीह मनुष्य के जामे में थे, वो सारी मेरे और आपके लाभ के लिए है। यीशु मसीह का धरती में आना ही मेरे और आपके लाभ के लिए है। और यीशु मसीह ने को वो कहते हैं यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अभी यदि क्या है, यदि क्या होता है भैया? नबियों ने कहा, सृष्टि के आरंभ में जब पाप ने जन्म लिया तब कह दिया गया कि ये शैतान के सर को कुचलेगा। अब तू यदि मनुष्य के डाल में डाल के उसके ईमान को कमजोर करना चाहता है। यदि क्या होता है, हमारा परमेश्वर पूरी सामर्थ्य रखता है। जब आप उसके चरण में आते हैं, ये यदि को फेंक दिया करो, क्योंकि यदि नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कोई भी बात जो है असंभव नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है, बार मैं आपको बताऊं कि हमारे एक अब्राहम लिंकन साहब हुए, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा कि ये जो जिसे कहते हैं ना असंभव, है ना, ये इम्पॉसिबल, इसको आप निकाल दो, कुछ मतलब भी असंभव नहीं है।
प्रभु के नाम में सब कुछ संभव है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। और वो क्या कर रहा है? शैतान शंका में डाला कि यदि तू परमेश्वर का, और मैंने और आपने यदि ला के शैतान को बढ़ावा नहीं देना है, शैतान के सर का कुचलना है, ये यदि नहीं आने देना। हालेलुया, हालेलुया। और इसको हम ब्रीफ करते हुए आप खुद पढ़े, इस पर मन लगाएं और जाने और जांचे से अपने जीवन में लें कि जैसे यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने सारी बातें अपने आप से मन घड़त नहीं की, जैसे हम लोग क्या नहीं करते। हम वही बोलते हैं जो वचन कहता है, और इसीलिए हमें भी आशीष मिलती है, आपको भी आशीष मिलती है। और पूरी दुनिया में मेरे फेसबुक में उतने फ्रेंड नहीं है जितनी लाइक्स होती हैं, क्योंकि लोग आशीष पाते हैं, हमारी बातें नहीं ना होती। और यीशु मसीह ने भी शैतान के सर को जो कुचला, वचन और वचन की बातों को लेके, और जब उसने उसके सर को कुचला तो क्या किया, वही मैंने और आपने करना है। और आप अपना ध्यान लगाइए। हालेलुया। 10 है, मत्ती 4:10। ये मैंने और आपने करना है। मैं अपने आप को इसमें इसलिए इंक्लूड करता हूं कि मैं भी तो मनुष्य हूं, है ना। मैं इसलिए अपने आप को इंक्लूड करता हूं कि तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, क्या हो जा, दूर हो जा। ये मैंने और आपने करना है। तब क्या होगा, शैतान का सर कुचला जाएगा, उसके दिमाग की सारी योजनाएं असफल हो जाएंगी, और आपका जो मन डर रहा है, घबरा रहा है, आपके अंदर ईमान की कमी है, और आप प्रभु के घर में आने की सुस्ती कर रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो आपको ये भी पता नहीं है कि सही चीज क्या मांगनी है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो परमेश्वर तभी पूरा करेगा जब आप अपने जीवन से शैतान के सर को कुचलेंगे, उसे भगा देंगे। और ये अधिकार मुझे और आपको दे रखा है, और ये जो अधिकार है मैंने और आपने इसे इस्तेमाल करना है, ताकि कल जैसे यीशु मसीह ने पिता के नाम को महिमा दी है, और मैं और आप भी शैतान के सर को कुचलकर हम अपने पिता प्रभु यीशु मसीह को क्या करें, महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद।